हरे कृष्णा। आइए हम आज एक ऐसे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जी के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे जो अपने परिवार में रहते हुए हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन की नींव रखी तथा अपने जीवन और आचरण द्वारा 7वें गोस्वामी की पदवी प्राप्त की। तो आइए हम उनके जीवन के संक्षिप्त में कथा को जानेंगे। बंगाल देश में नादिया ग्राम जिले में बारानगर गांव में उनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तब उन्हें दैत्य कुलेर प्रहलाद के नाम से जानते थे। उनका नाम था केदारनाथ। वह अपने 2 वर्ष के आयु में एक आध्यात्मिक कविता की रचना की। उसके पश्चात 6 वर्ष के आयु में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। 9वें वर्ष में ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ता को खोज निकाला। 10वें वर्ष के आयु में वह आध्यात्मिक साहित्य तथा ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। इस जिज्ञासा को कार्यरत रखते हुए उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षण उन्हीं के दादी के स्थापित एक पाठशाला में किया। उसके पश्चात नादिया ग्राम के जो राजा थे उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल से उन्होंने अपना उर्वरित शिक्षण प्राप्त किया। आयु के 11वें साल में उनके पिताजी का देहांत हुआ। उसके पश्चात भी वो अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाते रहे और उनके माता ने 12वें साल में उनका विवाह तय किया। विवाह के पश्चात 13वें साल में उनके चाचा उन्हें कलकत्ता ले गए, जहां पर एक सरकारी स्थित स्कूल में उनका दाखिला हुआ। उनके तीव्र बुद्धि प्रतिभा के कारण कुछ ही समय में वह लेखक, वाचक तथा वक्ता बने और कुछ ही समय बाद 18 वर्ष के होने के पश्चात वो बंगला तथा अंग्रेजी भाषा में लिखना और प्रचार करना प्रारंभ किया। 1868 में वह ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत डिप्टी मजिस्ट्रेट बने और 1894 साल तक बंगला तथा उड़ीसा में उन्होंने सेवा दी। जब वो 29 साल के हुए तभी हरिनाम संकीर्तन को प्रारंभ करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्होंने गौड़ीय वैष्णव साहित्य तथा उनके ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रचार करना प्रारंभ किया। इस प्रचार के चलते उन्होंने 100 आध्यात्मिक पुस्तकों की लिखावट की और 200 से अधिक नामहट्ट को निर्माण किया। 1888 में श्रीधाम मायापुर में योगपीठ में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली का शोध किया और उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित इस संकीर्तन आंदोलन को पूरे विश्व भर में प्रचार करने के लिए एक ऐसा सेनापति आएगा और वो सेनापति है कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उनकी वहां पर भविष्यवाणी सही हुई और कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को पूरे विश्व भर में प्रसारित किया। आज उन्हीं के बदौलत हम आज इस संस्था में कार्यरत हैं।
यह सब कुछ करते हुए वह अपने परिवार के साथ रहते थे और अपनी उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। वह दिन में 3 घंटा विश्राम करते थे, 6 घंटा वह अपने दफ्तर को देते थे, 4.5 घंटा वह जप और आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन करते थे और 8 घंटा वह ग्रंथों को लिखने में लगाते थे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ थे, अपितु एक महान आचार्य भी थे। उन्होंने इस ब्रह्ममध्व गौड़ीय परंपरा की डूबती हुई नाव को फिर से बचाया और इस आध्यात्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है और ऐसे महान आचार्यों के इस उपलक्ष्य दिन में हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किए इस आंदोलन में हम आगे बढ़े और अच्छी भक्ति करके श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करें। हरे कृष्णा।